हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के एसपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 10वीं कक्षा के अध्याय 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, समीकरण की परिभाषा भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन आइए आज थोड़ा सा एक नज़र देख लेते हैं समीकरण क्या होता है। देखिए, समीकरण का मतलब होता है समान करना। आप बाजार जाते हैं, कोई वस्तु खरीदते हैं, तो वस्तु का मूल्य और जो आप पैसा देते हैं, ये दोनों को बराबर करते हैं, वही समीकरण है। जैसे आप पढ़ चुके होंगे, मान लीजिए कोई चर x है, अगर ये अचर 5 है, यदि इसको हम बराबर कर दें तो यही क्या कहलाएगा, समीकरण। इस तरह लिखिए, या आप इसे लिख सकते हैं x - 5 बराबर 0। या दूसरा देखिए, x धन y बराबर 8। देखिए, इसमें दो चर हैं, दो चरों का योगफल 8 के बराबर है, यह भी समीकरण है। अब कैसा समीकरण है? देखिए, इसमें दो चर हैं, दोनों चरों का घात 1 है, इसलिए यह रैखिक समीकरण है। दो चर वाला रैखिक समीकरण है यह। देखिए, इसमें एक चर है, इसका घात 1 है, इसलिए यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है। अब आप तमाम परिभाषा पढ़ चुके हैं, याद रखने के लिए, जानने के लिए आप आसान सा परिभाषा जान लीजिए। जब दो या दो से अधिक चरों या अचरों में समानता का संबंध हो, यही देखिए समानता है, यानी समानता का संबंध हो, तो उसे समीकरण कहते हैं। आप ये देखिए, चर यहाँ घात भी हो सकता है। अगर दो घात है तो दो घात वाला समीकरण कहा जाएगा, तीन घात है तो तीन घात वाला समीकरण कहा जाएगा। लेकिन यहाँ आपके कोर्स में एक घात वाला ही रैखिक समीकरण पढ़ना है। तो आप जान गए परिभाषा। जब दो या दो से अधिक चरों या अचरों में समानता का संबंध हो तो उसे समीकरण कहते हैं। लेकिन एक शर्त है, कम से कम एक चर का होना अनिवार्य है। जैसे मान लीजिए यह 5 है बराबर 10/2 लिख देंगे, दोनों बराबर है, लेकिन यह समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें चर एक भी नहीं है। याद रखिएगा, कम से कम एक चर का होना आवश्यक है। तो आप समीकरण जान गए क्या? जब दो या दो से अधिक चरों या अचरों में समानता का संबंध हो तो उसे समीकरण कहते हैं। अब जैसे देखिए, मान लीजिए कि यहाँ x है और यहाँ y है, ये दोनों को समान कर दिया जाए, ये समीकरण बन गया। ये हो गया x - y बराबर 0, यह समीकरण बन गया। अब आपके कोर्स में, आपके पाठ्यक्रम में रैखिक समीकरण युग्म पढ़ना है। अब देखिए, रैखिक समीकरण युग्म क्या है? दो चरों वाला ऐसा रैखिक समीकरण। देखिए, इसकी परिभाषा जान लीजिए। क्या? दो चरों वाला ऐसा रैखिक समीकरण, जिसमें दोनों चर x y समान हो तो दोनों समीकरण दो चरों वाला रैखिक समीकरण
का युग्म, रैखिक समीकरण का युग्म कहलाता है या युगपत समीकरण कहलाता है। अब देखिए इसमें आपको करना क्या है। इसमें कोई बड़ी चीज, आपके जो कथन है थोड़ा बड़े में होगा, उस कथन को लघु रूप देना ही क्या है, इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। जैसे ये आप गांव में रहते होंगे तो जानते होंगे गन्ने से गुड़ कैसे बनता है। गन्ने से पहले रस निकाला जाता है, रस की मात्रा अधिक होती है। अब घर में तो हम उसको रख नहीं सकते, तो उपाय लगाया जाता है गन्ने के रस से उसमें पानी को निकाल दिया जाता है उपयुक्त विधि लगाकर। अब जो गुड़ उसमें बचता है वह रख दिया जाता है किसी बर्तन में। अब आपको जब चाहे रस की आवश्यकता हो उससे आप रस प्राप्त कर सकते हैं। उसी तरह से सवाल आपको बहुत लंबा दिया रहेगा, यानी कि इबारती प्रश्न के रूप में दिया रहेगा। उसे आप गणित में कैसे लघु रूप में लिखेंगे, कैसे उसको किसी तल पर आरेखित करेंगे, यही इसमें पढ़ना है। तो आइए देखते हैं कुछ उदाहरणों द्वारा। देखिए उदाहरण पहला है, अखिला अपने गांव के एक मेले में गई। वह एक चरखी की सवारी करना चाहती थी। चरखी आप जानते हैं, बच्चे उस पर खेलते हैं। और हुपला खेलना चाहती थी। हुपला खेल क्या होता है आप देखे होंगे, खेल खिलाने वाला एक चौकी रख देता है। चौकी पर कहीं साबुन, कहीं पैसा, कहीं कलम, कहीं बटुआ, कहीं बैग रख देता है छोटा छोटा, और एक रिंग दे देता है, गोल सा एक रिंग इस तरह का। और इसी को आप, ये धातु का बना होता है, प्राय लोहे का बना होता है। इसको इस तरह से फेंकेंगे, यदि इसके अंदर जो वस्तु आ गई वह आपका होगा, यदि नहीं आई तो आपका नहीं होगा। यही हुपला खेल है। तो हुपला खेल खेलने के लिए, हाँ, जितनी बार उसने हुपला खेल खेला उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसने 3 रुपए और हुपला खेलने के लिए 4 रुपए खर्च करने पड़े, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे कि उसने कितनी बार चरखी की सवारी की और कितनी बार हुपला खेला, जबकि उसने इसके लिए कुल 20 रुपए खर्च किए। तो भाई ये देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे, कैसे इसको आलेखित करेंगे। पहला है, अब इसमें मान लेंगे क्या है, मान लिया चरखी की सवारी करने की संख्या x है। यहाँ क्या लिख देंगे, माना क्या है, चरखी की सवारी करने की संख्या बराबर x, तथा हुपला खेलने की संख्या बराबर y। कितना मान लिए। अब देखिए कह रहा है क्या, जितनी बार उसने हुपला खेल खेला उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। हुपला खेल मान लीजिए यहाँ क्या है, या लिख सकते हैं प्रश्नानुसार हुपला खेल की संख्या क्या, हुपला खेल की संख्या बराबर आधी सवारी
करने की संख्या। अब उपला खेल की संख्या कितना माने हैं, y बराबर सवारी की संख्या कितना माने हैं, x। क्या हो जाएगा 1/2x। यह हो गया। अब फिर कह रहा है सवारी करने के लिए उसे 3 रुपए। अब यहां लिख देंगे द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार सवारी करने का उसे कितना 3 रुपया लगता है। एक बार सवारी करने का 3 रुपया लगता है, तो 3 बार सवारी करने का कितना लगेगा, 3x रुपया लगेगा। एक बार सवारी करने का x रुपया है, तो 3 बार एक बार सवारी करने का 3 रुपया है, तो x बार करने का उसमें 3 का गुणा कर देंगे, 3x बार। और हुपला एक बार हुपला खेलने का 4 रुपया है, तो y बार खेलने का क्या हो जाएगा, 4y रुपया। अब दोनों मिला के कितना खर्च किया है, 20 रुपया। यही देखिए हो गया। यह प्रथम शर्त के अनुसार, यह द्वितीय शर्त के अनुसार। अब देखिए इतना सवाल 3 लाइन में लिखा गया, अब यह इतने में हो गया। बस यही दोनों वही चीज बता रहा है। अब क्या करना है, कह रहा है कि तो आप कैसे ज्ञात करेंगे उसने कितनी बार चरखी की सवारी की और कितनी बार उपला खेल खेला। अब आइए इसका ग्राफी निरूपण करते हैं। मान लीजिए इसको हम पहला मान ले रहे हैं, इसको क्या मान ले रहे हैं, दूसरा। ठीक। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है, y बराबर 1/2x। अब क्या लिख देंगे, इस तरह से बताया गया है आपको। यहाँ x मान लीजिए और यहाँ y। अब x बराबर अगर 0 करेंगे तो y बराबर भी क्या हो जाएगा, 0 होगा। x बराबर 0 करेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब अगर x बराबर हम 4 कर दें, x बराबर 4, तो 4/2 बराबर हो जाएगा 2। एक और ले लें, x बराबर अगर हम 6 मान लें तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 6, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या समीकरण 2 है, 3x धन 4y बराबर 20, यानी हो जाएगा 4y बराबर 20 ऋण 3x, यानी y बराबर हो जाएगा 20 ऋण 3x/4। अब इसमें भी बना लीजिए, यहाँ x कर लीजिए और यहाँ y। अब x बराबर अगर हम 0 ले लें, देखिए यह 0 हो जाएगा। अब 20 में 4 का भाग देंगे, क्या आ जाएगा, 5। ठीक। अब यदि x बराबर हम ले लें 4, x बराबर कितना ले लें, 4, तो हो जाएगा, देखिए 4 × 12। अब 20 में से 12 गया है 8, 8 में 4 का भाग देंगे 2। यहाँ कितना लिए थे, 4, तो यह हो जाएगा 2। एक आध और ले लें, 4 ले लिए, 5 अगर लेंगे तो 3 बचे 15, 10 में आएगा। चलिए 2 ही से लगाते हैं। अब क्या करेंगे, इस तरह से x अक्ष, y अक्ष, x डैश अक्ष और y डैश अक्ष। आप देखिए पहले इसको कर लेते हैं 0 0 0 0 यही होगा, यहाँ होगा 0 0, ये होगा ना, ये हो गया 0 0। फिर क्या है, 4 2, x अक्ष पर 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यह निर्देशांक क्या हो गया, 4 2। फिर इसी में ले लिया 6 3,
तो 6 3 है, 4 के बाद यहाँ हो जाएगा 5 6 और ऊपर 1 2 3। अब 6 3 कहाँ आ जाएगा, करीब ये यहाँ आ जाएगा। 4 2 कहाँ आएगा, 4 2, 4 देखिए इधर है, 2 इधर है, ये यहाँ आ जाएगा 4 2, ये 4 2 हो गया। और 6 6 3 है ना, 1 2 3 4 यहाँ है, 4 2 यहाँ आएगा, ये यहाँ 4 2 हो गया। अब 6 3 5 6 1 2 3, ये यहाँ आएगा, ये हो गया 6 3। ठीक, अब देखिए ऊपर नहीं, करीब यहाँ रहेगा, ये यहाँ, और ये आ जाएगा करीब यहाँ, हो गया। अब इसको आप मिला दीजिए, देखिए यहाँ से मिलाइएगा, सीधी रेखा खींचेगा स्केल से आप इस तरह से, यह हो गया। यह कौन सी रेखा है, y बराबर 1/2x। अब इसको कर दे 0 5, यह 0 है और यह 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 0 5 देखिए यहाँ होगा, यह हो गया 0 5 और 4 2। अब देखिए 4 यहाँ है, 2 यहाँ है, यही होगा 4 2। अब इस दोनों को मिला दीजिए इस तरह से। अब यह समीकरण कौन सा हो गया था, 3x + 4y = 20। अब देखिए दोनों रेखाएं कहाँ काट दी है, 4 2 पर, यानी भुज क्या है 4 2, यानी होगा x और y, यानी x का मान 4 है और y का मान 2 है। यही है। आप समीकरण हल कैसे करते हैं, कितनी विधियां हैं, कब समीकरण हल होगा कब नहीं हल होगा, वह अगले वीडियो में देखा जाएगा। यहाँ सिर्फ इतना ही देखना है, आपको केवल ग्राफी निरूपण कर देना है और इस सवाल को आपको गणित में प्रदर्शित कर देना है। चलिए अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण है, रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान पर गई और 9 रुपए में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदी। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी और उसने भी 18 रुपए में उसी तरह की 4 पेंसिलें और 6 रबड़ खरीदे। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफी रूपों में व्यक्त कीजिए। अब देखिए दूसरा है, क्या मान लिया एक पेंसिल का मूल्य x रुपया, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया तथा एक रबड़ का मूल्य बराबर y रुपया। ठीक, अब प्रथम शर्त के अनुसार क्या हो जाएगा, 2 पेंसिल का मूल्य क्या होगा 2x रुपया, क्या होगा 2x रुपया।
धन 3 रबड़ का मूल्य 3y रुपया और ये पूरा मूल्य कितना है 9 रुपया। एक समीकरण बन गया। मान लीजिए समीकरण 1 है। अब द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार अब क्या कर रही है उसकी सहेली, 4 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य कितना है x रुपया, तो 4 पेंसिल का मूल्य 4x रुपया हो गया। और 6 रबड़, एक रबड़ का मूल्य y रुपया है तो 6 रबड़ का मूल्य हो जाएगा 6y और कुल मूल्य कितना हो गया 18 रुपए। यह समीकरण 2 हो गया। अब इन्हीं समीकरणों को आपको क्या करना है, ग्राफी रूपों में व्यक्त करना है। तो आइए देखते हैं। आप यहां ले लीजिए समीकरण 1 से क्या हो जाएगा 3y बराबर 9 माइनस 2x, इसलिए y बराबर क्या आ जाएगा 9 माइनस 2x बटे 3। अब आप बना लीजिए इस तरह से। यहाँ x कर लीजिए, यहाँ y। अब x बराबर 0, x बराबर 0 करेंगे 0 हो जाएगा, 9 बटे 3 बराबर 3 हो जाएगा यहाँ। अब यदि हम y बराबर 0 कर दें, अगर यह 0 हो जाएगा तो या क्या हो जाएगा 0, 2x बराबर 9 यानी x बराबर 4.5, यह हो जाएगा 4.5, यह हो जाएगा 0। अब आ जाइए लेते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से 2 क्या है 4x प्लस 6y बराबर 18। अब 6y बराबर क्या हो जाएगा 18 ऋण 4x, इसलिए y बराबर 18 ऋण 4x बटे 6। इसमें भी वही कर दीजिए, 2 ही मान लीजिए x y। अब x बराबर अगर हम 0 मान लें तो 0 हो जाएगा, 18 बटे 6 बराबर आ जाएगा 3। ठीक। अब x बराबर क्या मान लें 4, 2 मान ले 8, 3 मान लेते हैं। x बराबर 3 मान लें, तब देखिए यहाँ हो जाएगा 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। 12 18 में से घट जाएगा 6, 6 बटे 6 बराबर 1। चलिए इसी पर ग्राफ बनाते हैं इस तरह से। यह x अक्ष, y अक्ष, x डैश अक्ष, y डैश अक्ष, यह मूल बिंदु। अब बनाना है पहले समीकरण 1 0 3, देखिए 0 और 3, 1 2 3, यह हो गया 0 3, यह बिंदु हुआ 0 3। फिर है 4.50, भुज 4.5 है। देखिए 4.50, देखिए यह गड़बड़ हो गया। भुज है 0, भुज 0 है, भुज 0 है। यहाँ होगा कोट है 3, 1 2 3, यहाँ होगा 0 3, यह नहीं होगा। अब है 4.50, देखिए भुज 4.5, 1 2 3 4 5, इसी के बीच में 4.5 होगा 0, यह हो गया 4.50, यह बिंदु है और यहाँ यह बिंदु है। ठीक। अब इसमें आ जाइए 0 3, भुज 0 है, कोट 3 है, यही बिंदु है। फिर 3 और 1, भुज 3 है और यह 1 है, करीब आ जाएगा कहाँ ए, यहाँ क्या है 3 1 है। अब इससे मिलाते हुए रेखा खींच दीजिए।
यही है, यही रेखा है। कौन कौन सी है? 2x धन 3y बराबर 9, और यही रेखा है 4x धन 6y बराबर 18। यानी दोनों रेखाएं समपाती हैं। यह दोनों रेखाएं क्या हैं? समपाती हैं, यानी दोनों समीकरण एक ही है। अब आप देख लीजिए, यदि इसमें से हम 2 कॉमन ले लें तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 नवा 18, दोनों एक ही रेखा के समीकरण हैं। ठीक, अब आइए देखते हैं उदाहरण नंबर 3। क्या है? 2 रेल पटरियां समीकरणों x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 द्वारा निरूपित की गई हैं। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप से व्यक्त कीजिए। यानी क्या करना है? इसको ग्राफ पेपर पर आलेखित करना है। तो आइए करते हैं। क्या है? x प्लस 2y बराबर 4, यानी 2y बराबर हो जाएगा 4 माइनस x, यानी y बराबर हो जाएगा 4 माइनस x बटा 2। अब कर लेते हैं यह इस तरह से, यहाँ x यहाँ y। अब x बराबर हम 0 मान लें तो हो जाएगा 4 बटे 2, या हो जाएगा 2। ठीक, यदि y बराबर हम 0 मान लें, ये 0 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4। अब आ जाए दूसरा समीकरण लीजिए। 2x धन 4y बराबर 12, यानी 4y बराबर हो जाएगा 12 माइनस 2x, यानी y बराबर हो जाएगा 12 माइनस 2x बटे 4। यहाँ भी इस तरह से कर लीजिए। x और y, इसमें भी x बराबर 0 मान लेंगे। x बराबर 0 तो 0 हो जाएगा, 12 बटे 4 बराबर 3। यदि y बराबर 0 मान लें, y बराबर 0 तो आके यहाँ शून्य हो जाएगा। 2x बराबर 12, यानी x बराबर 6, y बराबर 0 तो x बराबर 6। आइए इसी पर ग्राफ खींच देते हैं इस तरह से। यह हो गया x अक्ष, ये y अक्ष, ये x डैश अक्ष और y डैश अक्ष, यह हो गया मूल बिंदु। आप देखिए, चिन्ह बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। ऊपर है 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए माइनस चिन्ह तो इसमें है नहीं। आइए पहले इसको करते हैं। 0 2। अब देखिए 0 यह है, कोड जो है यहाँ एक बिंदु यहाँ आ गया, यह हो गया क्या? 0 2। फिर है 4 0। देखिए 4 भुज है, कोड 0 तो ये बिंदु यहाँ हो गया। यह क्या है? 4 0। अब इसको मिला दीजिए यहाँ से इस तरह से, स्केल से मिलाइएगा, सीधी रेखा होनी चाहिए। यह कौन सा समीकरण है? यही है ना? यह है x प्लस 2y बराबर 4। अब आइए इसको 0 3। देखिए भुज 0 है, कोड 3 है, ये यहाँ होगा। यह हो गया 0 3। फिर 6 0। अब देखिए यार 6 है, एक बिंदु यहाँ आ गया, 6 0। अब इससे मिलाते हुए एक रेखा खींच दीजिए इस तरह से। अब देखिए यह कौन सी रेखा है? 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y बराबर
12। देखिए दोनों रेखाएं आपस में क्या हैं, समानांतर रेखाएं हैं। आप देख लिए, यदि दो समीकरण दिया है, अगर दोनों का आलेखन आपको करना है तो 3 शर्त पैदा हो सकती है। या दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटें, या दूसरा, या दोनों रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं आगे या पीछे बढ़ाने पर, तो दोनों रेखाएं समानांतर होंगी। यानी पहला क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। दूसरा होगी समांतर, समांतर रेखाएं। और तीसरा क्या हो सकता है, समपाती, एक ही पर दोनों रेखाएं। यह हो गई समपाती रेखाएं। अब आप तीनों पढ़ लिए। देखिए पहले में क्या था, दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही थी, और देखिए इसमें क्या है, दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हैं, आगे पीछे कभी नहीं काटेंगी। और इसके पहले वाले में आप देखें क्या, दोनों रेखाएं एक दूसरे पर समपाती थी, यानी एक ही रेखा थी। ठीक, अब आप लगाइएगा। इस पर आधारित प्रश्नावली अगले वीडियो में देखा जाएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।